नमस्कार दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं देवी विंध्यवासिनी माता के बारे में। देवी विंध्यवासिनी कहाँ है, उनका मुख्य शक्तिपीठ और उनसे जुड़े कुछ रहस्य के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा अनुसार देवकी के 8वें गर्भ से जन्मे श्री कृष्ण को वसुदेव जी ने कंस से बचाने के लिए रातों रात यमुना नदी को पार गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा दिया था तथा वहां यशोदा के गर्भ से पुत्री के रूप में जन्मीन भगवान की शक्ति योगमाया को चुपचाप वे मथुरा के जेल में ले आए थे। बाद में जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म का समाचार मिला तो वह कारागार में पहुंचा। उसने उस नवजात कन्या को पत्थर पर पटककर जैसे ही मारना चाहा, वह कन्या अचानक कंस के हाथों से छूटकर आकाश में पहुंच गई और उसने अपना दिव्य स्वरूप प्रदर्शित कर कंस के वध की भविष्यवाणी की और अंत में वह भगवती विंध्याचल चली गई, जहां अष्टभुजा मंदिर में विराजमान है। श्रीमद्देवी भागवत के दशम स्कंध में कथा आती है, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने जब सबसे पहले अपने मन से स्वयंभू मनु और शतरूपा को उत्पन्न किया, तब विवाह करने के उपरांत स्वयंभू मनु ने अपने हाथों से देवी की मूर्ति बनाकर 100 वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवती ने उन्हें निष्कंटक राज्य, वंशवृद्धि एवं परम पद पाने का आशीर्वाद दिया। वर देने के बाद महादेवी विंध्याचल पर्वत पर चली गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि सृष्टि के प्रारंभ से ही विंध्यवासिनी की पूजा होती रही है। सृष्टि का विस्तार उनके ही शुभाशीष से हुआ। यह ब्रह्मांड का प्रथम दिव्य स्वयंभू तीर्थ है, जो प्रलय के पश्चात भी काशी खंड की तरह नष्ट नहीं होता। यहाँ दिन में एक बार सबके लिए निर्धारित समय अंदर से दर्शनम हो सकते हैं। माँ को पुष्प श्रृंगार प्रिय है। विंध्याचल ही एक ऐसा स्थान है जहाँ देवी के पूरे विग्रह के दर्शन होते हैं। शास्त्रों के अनुसार अन्य शक्तिपीठों में देवी के अलग अलग अंगों की प्रतीक रूप में पूजा होती है। यह तीर्थ भारत के उन 51 शक्तिपीठों में प्रथम और अंतिम शक्तिपीठ है, जो गंगा तट पर स्थित है। यहाँ 3 किलोमीटर के दायरे में मैंने 2 प्रमुख देवी विराजमान हैं। निकट के कालीखोह पहाड़ी पर महाकाली तथा अष्टभुजा पहाड़ी पर अष्टभुजी देवी विराजमान है। शिव पुराण में माँ विंध्यवासिनी को सती माना गया है, तो श्रीमद्भागवत में नंदजा देवी, नंद बाबा की पुत्री, कहा गया है। माँ के अन्य नाम कृष्णानुजा, वन दुर्गा भी शास्त्रों में वर्णित हैं। इस महाशक्तिपीठ में वैदिक तथा वाम मार्ग विधि से पूजन होता है। शास्त्रों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि आदि शक्ति देवी कहीं भी पूर्ण रूप में विराजमान नहीं है। विंध्याचल ही ऐसा स्थान है जहां देवी के पूरे विग्रह के दर्शन होते हैं। शास्त्रों के अनुसार अन्य शक्तिपीठों में देवी के अलग अलग अंगों की प्रतीक रूप में पूजा होती है। मान्यता है कि शारदीय व वासंतिक नवरात्र में माँ भगवती 9 दिनों तक मंदिर की छत के ऊपर पताका में ही विराजमान रहती हैं। सोने के इस ध्वज की विशेषता यह है कि यह सूर्य चंद्र पताकिनी के रूप में जाना जाता है। यह निशान सिर्फ माँ विंध्यवासिनी देवी के पताका में ही होता है। यंत्र के पश्चिम कोण पर उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए अष्टभुजी देवी विराजमान हैं। अपनी अष्टभुजाओं से सब कामनाओं को साधती हुई वह संपूर्ण दिशाओं में स्थित भक्तों की 8 भुजाओं से रक्षा करती हैं। ऐसी मान्यता है कि वहाँ अष्टदल कमल आच्छादित है, जिसके ऊपर 16 दल हैं। उसके बाद 24 दल हैं। बीच में एक बिंदु है जिसमें ब्रह्मरूप से महादेवी अष्टभुजी निवास करती हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हम आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आते रहेंगे, तो फिर जुड़े रहिए आप हमारे चैनल के साथ। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो चैनल को लाइक